ये दाल, आलू की सब्जी है, देखो हमें खत्म हुई भी आलू की सब्जी, चावल, आलू की सब्जी। ठीक है, आलू की सब्जी। खड़ा हूँ बागोड़ा में अन्नपूर्णा रसोई योजना के आगे। सबसे पहली बात तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा बागोड़ा में जो अपना बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के अंतर्गत जो अन्नपूर्णा रसोई है एक संचालित की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस अन्नपूर्णा रसोई के आसपास में कितना कचरा पड़ा है आप लोग देख सकते हैं। इसके चारों तरफ कचरा ही कचरा है, यानी कि इसके जस्ट पास में खाने का बर्तन है, भंडार है और उसके जस्ट ठीक में इतना कचरा है। अभी मैं आपको इस इंदिरा रसोई के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्या व्यवस्था है, कैसा खाना मिलता है, किस प्रकार का खाना होता है, कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, पूरी जानकारी हम यहाँ के स्टाफ से लेंगे। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। अपन चलते हैं इंदिरा रसोई के अंदर। इंदिरा रसोई के अंदर जैसे ही अपन प्रवेश करते हैं सबसे पहले मात्र 8 रुपये में भोजन आपको यहाँ पर इस इंदिरा रसोई के अंतर्गत मात्र 8 रुपये में भोजन मिलेगा। और इसमें समय सारणी रहेगी सुबह 8:30 बजे से लगाकर 3 बजे तक और शाम को 5 बजे से लगाकर 9:30 बजे तक जो समय सारणी दी गई, इस समय सारणी के अंतर्गत आपको इस इंदिरा रसोई में मात्र 8 रुपये में भोजन मिलेगा। एक बार नियम लिखा हुआ है जूते बाहर उतारे, हम भी इस नियम का पालन करेंगे और जूते बाहर उतार के ही जाएंगे। पहली बात तो है कि ये जूते खुद अंदर पड़े, ये जूते सब बाहर निकल दो। आपने खुद ने यहाँ पर नियम लगा रखा है जूते बाहर उतारो, उसके बावजूद आप जूते अंदर रख रहे हो, ठीक नहीं है। अभी ये बागोड़ा में अपनी जो बस स्टैंड के अंदर इंदिरा रसोई है, यहाँ पर जगह जगह जो सुरक्षा को लेकर एक पोस्टर भी लगे हुए हैं। हेलमेट का प्रयोग करो, सीट बेल्ट का प्रयोग करो, दुर्घटना को कम करो, शांति व्यवस्था बनाए रखे। वैसे इस रसोई में काफ़ी हद तक साफ सफाई भी देखने को मिली है मेरे को। 8 रुपये भोजन की समय सारणी है, कितना भोजन मिलता है कैसा। अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण बस स्टैंड बागोड़ा, ये बागोड़ा के अंतर्गत अपनी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है ग्रामीण बस स्टैंड बागोड़ा। 8 रुपये में अन्नपूर्णा थाली, साप्ताहिक भोजन सूची। अब मैं आपके सामने भोजन की सूची बता रहा हूँ, यानी आपको 7 दिनों में क्या क्या भोजन मिलने वाला है। सप्ताह के नाम लंच डिनर जो अलग अलग कॉस्ट में दे रखे हैं। सोमवार को लंच और दाल कड़ी, सुबह के समय पहले और डिनर यानी लंच के बाद में दाल और कड़ी। उसके बाद में चावल मिलता है, आलू की सब्जी मिलेगी, 5 चपाती मिलेगी और कोई भी 1 चम्मच अचार, आपको कोई भी 1 चम्मच अचार मिलेगा इसमें। फिर आगे मंगलवार को हरी सब्जी मिलेगी और लंच डिनर के बाद में सेम खाना ही है। ये हरी सब्जी शाम के समय में भी लंच के बाद में हरी सब्जी मिलेगी और कोई भी 1 अचार मिलेगा इसमें। फिर खाना अलग होता है बुधवार को एक कड़ी मिलेगी और उसके बाद में सब्जी मिलेगी लंच के बाद में। और उसके बाद में सब्जी, चावल, दाल, चपाती। आज सोमवार है, आज आलू की सब्जी है। अभी लंच से पहले का समय है, 3 बजे तक लंच का टाइम है। आलू की सब्जी, चावल, 5 चपाती और कोई भी 1 चम्मच अचार। अब आपके आलू की सब्जी बनी हुई है, ठीक है। आलू की सब्जी और चावल, 5 चपाती और कोई भी 1 चम्मच अचार। ये है दाल, आलू की सब्जी है, देखो हमें खत्म हुई भी आलू की सब्जी, चावल, आलू की सब्जी। ठीक है, आलू की सब्जी बनी हुई है, चावल बने हुए हैं। अचार कहाँ है आपके? अचार खत्म हो गया, अच्छा। और रोटी कितनी मिलती है? 5-6 रोटी दे देते हैं लोग। आधे भूखे लोग देखो तो 6-7 रोटी तक ही देते हैं। अच्छा। स्कूल स्टूडेंट आवे जो चावल में दुबारा लावल पूरे ले जाए। और शाम और ये 30 किलो का कट्टो है, ये लगभग 4-5 दिन में खत्म हो जाता 30 किलो का। और मान लो अनुमान लगा दो आप ही। क्या कितने टाइम से ये रसोई संचालित हो रही है? कितना टाइम हो शुरू हुई? 2023 से 10वां महीना, ये बार लिखा हुआ पूरा। 2023 से शुरू हुई है। 2023 से आप ही संभाल रहे उसको? बिल्कुल। अच्छा, हाँ। अलग अलग रोजाना जो समय अनुसार खाना बन रहा है। हाँ। यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए? लगभग देखो सर, पहले तो कम था, अभी लगभग 150 प्लस है। 60, 70, 80। हाँ, पर डे की थाली? हाँ, पर डे की। पर डे 150 प्लस? हाँ, 150 शाम डिनर और लंच दोनों समय में। अच्छा। दिन में ज़्यादा रहते, शाम को कम आते हैं। अच्छा। आपका नाम क्या है? हिमताराम नाम है। ममताराम जी? हिमताराम जी, आपकी मैं तारीफ करूंगा क्योंकि हमने कई रसोइयों का देखा है, आपके रसोई की जितनी साफ सफाई हमें कहीं नहीं देखने मिले। नहीं स्टाफ आप? हम 4 लोग हैं। 4 लोग पूरे मेहनती। 4 महिला है, 2 महिला है, 2 पुरुष है। हाँ। देखो शाम के टाइम महिलाओं से चलता नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम मुझे खुद को रहना पड़ता है। साफ सफाई के लिए मैं खुद काम करता हूँ। अच्छा। मैं ऐसा नहीं अभी बर्तन ये धोऊंगा, मैं अभी ये बर्तन बाहर देखो, अभी मैं धोऊंगा, फिर बाद में शाम के लिए तैयारी करूँगा, तो वो भी हमें रहते। महिलाओं के लिए देखो, महिला शाम के समय में 7, 7:30, 8 बजे उनका भी काम है, तो रहना पड़ता है, क्योंकि शराबी लोग इधर उधर से आते रहते हैं। लगभग तो कम है, लेकिन हो ही जाता है, कभी कभी आ ही जाते हैं, तो महिला डर जाती है। कोई शराबियों से तो देखो। सही बात है।
क्यों कह देखो नियम की तो पालना तो करनी अनिवार्य होती है। तो शाम को 9 बजे तक 8:30 9 बजे तक मुझे रहना पड़ता है और मेरा 15 किलोमीटर गांव दूर पड़ता है तो मैं घर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि थक जाते दिन भर। तो शाम को यहीं व्यवस्था करते हैं। फिर सुबह उठते ही 8:30 बजे तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो सुबह 8:30 बजे घर जाते हैं और सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच तो सकते नहीं, इसलिए। पानी की क्या व्यवस्था पड़े यहाँ? सर पानी की देखो कि बाहर ऊपर रखी हुई है 505 लीटर की 2 टंकियाँ है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। हाँ, 2 घंटे की वारी हमारे लिए खाना पूर्ति होती है। अगर वारी पूरा पानी आता है तो, अगर एक दिन लेट सेट हो जाता है तो थोड़ी पानी की दिक्कत आती है। तो कैन के माध्यम से वहाँ जो वाटर बॉक्स नजदीक है, लोग खाना खाते हैं तो उनको पानी की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ये ठंडा पानी वाटर कूलर लगा हुआ है। बाहर वाटर कूलर लगे हुए हैं। बिल्कुल देखो आप। बिल्कुल, धन्यवाद। वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। वाटर कूलर लगा हुआ, ठंडा पानी है, बैठने के लिए जो भी लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं उनके बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोगों को सिर्फ 8 रुपये में यहाँ पर आना है, खाना खाना है। आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। सब क्या नाम है आपका? मदन लाल। आपने यहाँ कभी खाना खाया है? हाँ, कैसा खाना मिलता है? अच्छा मिलता है। बहुत बढ़िया खाना मिलता है। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल है, अच्छा, सब्जी मिलती है, सब्जी मिलती है, चावल मिलता है और रोटी मिलती है। प्रॉब्लम तो नहीं है खाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम साफ सुथरा खाना मिलता है। साफ सुथरा घर जैसा है। कोई लोग यहाँ खाना खाने के लिए आए भूखे रह रहे हैं सड़कों पे नंगों पे, तो क्या कहना चाहोगे उनको? उनके लिए वरदान के रूप में होगा। बड़ी अच्छी योजना अच्छी है। योजना। बिल्कुल, सरकार की बहुत बढ़िया योजना है इंदिरा रसोई योजना। आप लोग अगर बागोड़ा के आसपास में कहीं पर भी रह रहे हो, कोई भी आपके आसपास में कोई गरीब लोग है या कोई खाना नहीं खा सकते हैं, तो आप लोग उनको यहाँ पर लेके आ सकते हैं, उनको खाना खिलवाइए, या वे लोग स्वयं आ सकते हैं। मात्र 8 रुपये में आपको शानदार बिल्कुल साफ सफाई के युक्त में आपको खाना मिलेगा, जिसमें आपको गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, अचार, विभिन्न खाना मिलेगा अपने घर की तरफ एकदम देसी खाना। तो आप लोग आइए और सरकार की इस इंदिरा रसोई योजना का फायदा उठाइए।